है मुल्तान में रोज़ाना कई मन बिकने वाली चाचा मुन्नू की मशहूर लस्सी। मुल्तान में मौजूद ये वाहिद होटल है जहां मर्द और ख़वातीन मिलकर काम करते हैं। ये मुनफरिद होटल कहां पर है और इसकी लस्सी की खास बात क्या है, जानिए चाचा मुन्नू की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, इतना रश, इतना गहमा गहमी कब स्टार्ट किया था? सबसे पहले आपने जो लस्सी लगाई थी कितने साल पहले स्टार्ट किया था ये? लस्सी लगाए हुए मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं, 20 से 25 साल। उसके बाद ये नाश्ते का फिर कैसे सोचा? नाश्ते का ये है, घर में बनते थी चीज़ें और कभी कोई आ जाता तो उसे पसंद आती थी। आलू वाला पराठा हो गया, जो भी चीज़ भी बनाते थे ना, मिसेस माशाल्लाह मेरी ना बड़े अच्छे जायकेदार चीज़ें बनाती हैं। तो वो फिर मेहमानों को पसंद आता था, फिर हमने बाहर लगाना शुरू कर दिया और फिर एक ने खाया, एक के बाद दूसरा तीसरा, ये फिर बढ़ता ही गया था। अच्छा, मुझे बताइएगा ये मुनफरिद किस्म का आइडिया आपके पास कहाँ से है कि ऊपर नाश्ता बनता है, फिर वो टोकरी के ज़रिए नीचे आता है, फिर इधर तकसीम किया जाता है? पहले स्टार्टिंग में हमारे पास लेबर बहुत कम थी, सिर्फ ख़वातीन होती थी, 2-3 ख़वातीन होती थी, मैं होता था, ये एक हमारे अरशद भाई थे वो होते थे। उसके बाद जो है ना वो रूटीन माशाल्लाह जैसे बढ़ी है ना, फिर ऊपर आना जाना बड़ा मसला हो जाता था, इसलिए फिर वो टोकरी वाला सिस्टम किया है। एक टोकरी से नीचे उतारें और परेशानी ना हो, भाई थके ना आदमी। बड़ा रश लगा रहता है, लोगों का गहमा गहमी होती है। ज़्यादातर लोगों को खाने में क्या पसंद आता है? ज़्यादातर किस चीज़ की का ऑर्डर करते हैं? ज़्यादातर हमारा आलू वाला पराठा, वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी हैं माशाल्लाह, आलू वाला पराठा और बेसन वाली रोटी ये ज़्यादा पसंद करते हैं। गर्मियों का नाश्ता क्या होता है और सर्दियों में क्या मुख्तलिफ होता है नाश्ते में? पहले सर्दियों में ये होता है ऑमलेट वगैरह, अंडे, ये चीज़ें देते थे, चने वो साग होता है सर्दियों में हमारे पास, और मकाई वाली रोटी वगैरह वो भी होते हैं सर्दियों में। गर्मियों में ये जो जैसे रूटीन चल रही है ऐसे ही। अच्छा, 25 साल गुजर गए हैं, 25 साल गुजरने के बावजूद भी आप इधर ही मौजूद हैं, यहाँ से जगह तब्दील नहीं करते, अच्छा कमाते हैं, इसके बावजूद भी क्या? उसमें ये है ना कि हमारे आस-पास वाले और अहले इलाका आस-पास का जो भी है ना, हमें यहाँ से नहीं जाने देते, भैया आप इधर ही रहो। उसके बाद हम वहाँ पे वो अब मॉडल टाउन में ब्रांच दूसरी बनाएंगे इंशाल्लाह, 1 माह बाद 2 माह बाद ना, वहाँ हमने वहाँ भी बनानी है। पहले यही होगी, सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके फिर रात तक वहाँ पे होगा। फिर डे एंड नाइट में आप शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। लस्सी की और मुख्तलिफ चीज़ों का रेट क्या है? लस्सी का डब्बा 60 रुपये का दे रहे हैं, छोटा, बड़ा डब्बा 80 रुपये का है। मक्खन 200 का 50 ग्राम मक्खन होता है, और बेसन वाली रोटी ये 100 रुपये की। आलू वाला पराठा चिकन वाला 200 का है, तो सादा पराठा 50 रुपये का है। वो दाल वाला पराठा होता है वो भी 100 रुपये का है। कभी ऐसा भी होता है कि लोग दूसरे शहरों से भी खाने के लिए आए? जी, लाहौर से, गुजरावाला से, हर जगह से आते हैं स्पेशल ये खाना खाने, स्पेशल नाश्ता करने आते हैं। सबसे ज़्यादा फिर क्या खा के जाते हैं? सबसे ज़्यादा किस चीज़ का रिव्यू अच्छा देखा जाता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है? और जो चीज़ भी लेते हैं ना, उनमें से ज़्यादा आलू वाला और वो बेसन वाली ज़्यादा चलती है। चिकन वाला यानी कि अगर 10-10 वो लेते हैं ना, वो चिकन वाले 2 लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। आमीन। ये हमें ये बताइएगा कि मतलब आप सब ये खाना बनाती हैं, खुद सारा खाना तैयार करती हैं, इतनी गर्मी है, कितनी मुश्किल होती है? नॉर्मली देखा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है कि घर में भी तो हम यही काम करते हैं ना, तो यहाँ भी कोई इतनी डेंजरस मुश्किल नहीं है हमें। लेकिन घर में होता है कि घर में होता है 2 बंदों का, 4 बंदों का, माशाल्लाह यहाँ काफ़ी, फिर यहाँ काफ़ी हेल्पर हैं, साथ हैं। अपनी फैमिलीज़ को आप घर का खाना खिला रही हैं? अब ये तादाद तो नहीं पता, काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा, ये जो इतना सारे आलू, चिकन और ये सब तैयार करके रखा हुआ है, कितना टाइम लगता है इसको तैयार करने? ये सुबह स्टार्ट हो जाता है काम 4 बजे से। मतलब 4 बजे से फिर नाश्ता पानी कितने बजे तक चलता रहता है? 6 बजे से स्टार्ट होता है ये काम हमारा, और 2 बजे तक। और फिर ये जो पीछे मतलब खाना तैयार करके रखा हुआ है, ये तो बहुत पहले तैयार करके रखना पड़ता होगा ना, जैसे रात में? नहीं, रात में चिकन वगैरह रात को बॉयल करके रखते हैं, प्याज वगैरह भी रात को काट लेते हैं। बाकी जो काम सुबह आलू बॉयल किए, उनका बनाना ये सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाता है। मक्खन लस्सी 4 बजे स्टार्ट हो जाता है। ये मतलब आपने कैसा सिस्टम बनाया हुआ है? ख़वातीन जो यहाँ पे काम कर रही हैं, ये घर की ही हैं या फिर? नहीं, ये अपने घर की हैं सारी।
सारे घर की खवातीनों ने हिस्सा डाला। कोई भांजी है, कोई भतीजी है, अच्छा, और नीचे जो मर्द काम कर रहे हैं वो भी काम पे वो दूसरे हैं, वो यानी कि ये हैं इसी मोहल्ले के हैं। अच्छा, फिर ये जो आटा वगैरह इतना सारा गूंदा जाता है ये भी आप लोग खुद ही गूंदते हैं? हाँ, जेंट्स भी, ये बच्चा खड़ा है, ये ज़्यादा गूंदता है। अगर ये ना हो तो फिर हम खुद गूंद लेते हैं। और एक दो तवे को एक खातून संभाल रही है? इंशाल्लाह संभाल लेते हैं। गर्मी नहीं लगती? मतलब कैसा होता है अगर जैसे आप एक बना रही हैं और दूसरा जल गया, दूसरा बना रही है पहला जल गया? नहीं, ये ना मैनेज करना पड़ता है ना हमें, कि आग वैसे उतनी रखनी पड़ती है कि हम दोनों को मैनेज कर सके। ज़्यादातर लोग किस पराठे की, किस चीज़ की फरमाइश करते हैं? आलू की। आलू वाले हाँ। पराठे की? अच्छा, और चिकन भी आ जाता है उसमें, ज़्यादा आलू और सादा जाता है। आपको खुद अपने हाथ का कौन सा बनाया हुआ पराठा ज़्यादा पसंद आता है? हमें जब हम ना पका रहे हो ना, हमें फिर अच्छा लगता है। अब खुद बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं अच्छा लगेगा। और ये खवातीन का बड़ा होता है कि जब खुद बनाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। इसकी क्या, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पका के ना, हम जब किचन में जाते हैं तो हम घर में भी होते हैं तो किचन में जाते हैं, ज़ाहिर है गर्मी होती है, फिर भूख हमारी मर जाती है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे ये मतलब बात है कि खवातीन बेशक सर्दी हो या गर्मी हो, अगर खुद खाना बनाए तो खाया नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। वही बात आपको करी ना, हम खुद पका के ना, हमें ना अच्छा नहीं लगता। चले, मैं सलाम पेश करती हूँ आपको, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। मुल्तान की गर्मी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन उस गर्मी में भी यहाँ पर जो खवातीन काम कर रही हैं, सलाम है उनको। मतलब मैं 5-10 मिनट के लिए इधर खड़ी हुई हूँ और मेरा हाल बुरा हो गया। हम दूसरी खवातीन से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं देख रही हूँ बड़ा इंजॉय करके जो है पराठे बना रही हैं, उसकी मेकिंग कर रही हैं। कितना इंजॉय करके कर रही हैं? बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे काम करना, और ये हमें पता भी नहीं चलता, टाइम गुजर जाता है हमारा, और मिनट में हम पराठे बना लेते हैं और मज़े से नीचे उतारते हैं। इतना शोर होता है गर्मियों में, तो इतना मज़ा आता है हमें, मतलब हमें पंखा चला देते हैं, हमें इतनी परेशानी इस वजह से भी नहीं होती अगर गर्मी लगे। लेकिन ये देखें ना, सारी खवातीन बैठी हैं आपस में बातें भी करते रहेंगी, मोहल्ले की चुगलियाँ भी साथ ही हो जाती हैं। बिल्कुल, ये तो है। आपको पता है जहाँ औरतें 2 से 4 हो जाए तो फिर कैसे होता है, यही कुछ होता है, खामोशी नहीं होती। एक खातून ने खुद ही मान लिया। हाँ जी, वो मानना पड़ता है भाई, हकीकत है ये, हकीकत। तो शुरू में हमें लगता था हमारी मजबूरी है, लेकिन अब हम कहते हैं अच्छा लगता है हमें। खवातीन चाहें तो क्या नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? हम कहते हैं मर्दों की शाना बशाना खड़े हैं, मर्दों के साथ हैं, मुकाबले में हैं मर्दों के। यही इसके साथ हम यही बात करते हैं, अगर तुम काम करते तो हम भी तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमें तो औरतें हैं। हाँ, यही बात है, और कोई मसला नहीं होता हमें। हम अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था हमारा। मैं जनाब पिछले 3 साल से आ रहा हूँ। एक बार आया था किसी के कहने पे, तो अब तो मैं यहाँ के नाश्ते का आदी हो चुका हूँ। माशाल्लाह पराठे बहुत मज़ेदार होते हैं। तो सबसे जो चीज़ मुझे पसंद है वो उनका मक्खन और लस्सी है। चिकन वाला पराठा, सर्दियों में मूली वाला पराठा। मैं अंदरून मुल्तान शहर दिल्ली गेट से आता हूँ, और हम दोस्त, बहुत सारे दोस्त यहाँ आते हैं बाकायदा और नाश्ता करके जाते हैं। खुसूसन इतवार के दिन तो हमारा मखसूस होता है। माशाल्लाह ये चाचा मुन्नू की शॉप है, बहुत मतलब बहुत अच्छा नाश्ता होता है। इधर मक्खन, ताज़ा मक्खन मिलता है, ताज़ी लस्सी मिलती है, और इनके पराठे जो है ना माशाल्लाह बहुत ही प्यारे पराठे हैं। जी नाज़रीन, ये हम मौजूद थे चाचा मुन्नू लस्सी वाले के पास, जिन्होंने 25 साल से अपने नाश्ते का जो जायका बरकरार रखा हुआ है ना। लोग इनको यहाँ से कहीं जाने देते हैं और यहाँ पर नाश्ता करने आते हैं दूसरे शहरों से, बड़ी दूर दूर से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी चाचा मुन्नू लस्सी वाले का नाश्ता ट्राई करें तो आए मोहल्ला बेतीसराय में। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और नाश्ता पॉइंट है वो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ओपन होता है, तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए साउथ पंजाब डिजिटल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।